आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में यूपीएससी टॉपर्स का कॉपी देखने वाला है जो 2024 में जिनका रैंक आया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये एक टॉपर है 2024 के जिनका रैंक है 413 है। सेकंड टॉपर है, मतलब हिंदी मीडियम के टॉपर है, उन्हीं लोगों के कॉपी हम देखने वाले हैं। ये दृष्टि का वेबसाइट है और इसको देख सकते हैं आप, दृष्टि के वेबसाइट पे हम हैं और ये इतना ही कॉपी इस पे अपलोड किया गया है। तो जो जो जिनका जिनका हम कॉपी देखने वाले हैं उन टॉपर का पहले नाम देख लें क्या क्या है और उनका रैंक क्या है। तो इसमें जो पहले टॉपर है हिंदी मीडियम के विवेक यादव, 413 इनका रैंक है। उसके बाद सेकंड टॉपर की बात करें जो हिंदी मीडियम में जिनका हमारे पास कॉपी अवेलेबल है दृष्टि के वेबसाइट पे, ते सुकांत है और इनका रैंक है 731। ये जितने भी हम कॉपी देखने वाले हैं लेटेस्ट कॉपी है 2024 के, यानी 2024 के ही कॉपी है। 2025 का भी रिजल्ट नहीं आया है तो उन लोगों का कॉपी अभी किसी वेबसाइट पे नहीं है। उसके फिर से हम नेक्स्ट टॉपर देखें जिनका नाम है सिद्धार्थ कुमार मीना और इनका रैंक है 2024 में 873। नेक्स्ट टॉपर की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपर है जिनका कॉपी हम लिए हैं, जिनका नाम है ऋतिक आर्य और इनका रैंक है 899। उसके बाद है रजनीश पटेल, इनका रैंक है 718। फिर से इसके बाद है राज रवि, इनका रैंक है 182। इसके बाद नेक्स्ट टॉपर है जिनका कॉपी हमारे पास हम देखने वाले हैं, इनका नाम है पूरन और इनका रैंक है 937। फिर से नेक्स्ट टॉपर की बात करें तो यहाँ पे है प्रेम सिंह मीना और इनका रैंक है 888 यानी 888। उसके बाद टॉपर है पायल ग्वालवंशी, इनका रैंक है 966। इसके बाद नेक्स्ट टॉपर की बात करें तो इनका नाम है करमवीर नरवादिया, इनका रैंक है 795। और फिर से नेक्स्ट टॉपर है इकबाल अहमद, इनका रैंक है 998। नेक्स्ट टॉपर है जिनका कॉपी हम फिर से देखने वाले हैं आगे, उनका नाम है गौरव छिमवाल और इनका रैंक है 564। फिर से है दीपक मीना और इनका रैंक है 924। उसके बाद है अरुण मालवीय, इनका रैंक है 893। इसके बाद जो टॉपर है इनका नाम है खेतदान चारण और इनका रैंक है 689। फिर से है नेक्स्ट टॉपर है अरुण कुमार, इनका रैंक है 911। फिर से हम नेक्स्ट टॉपर की बात करें तो यहाँ पे एक और टॉपर है 2024 के अजय कुमार, इनका रैंक है 895। ये जितने भी टॉपर देखे हैं, टॉपर्स लोग का नाम हम देखे हैं, इनका रैंक देखे हैं, ये 2024 के टॉपर है सारे जिन लोग का हिंदी मीडियम रहा है। इसके पहले आप देखिएगा इस वेबसाइट पे तो आपको पहले के जितने टॉपर हैं उन लोग का भी कॉपी मिल जाएगा। जैसे 2023 के जितने टॉपर है उसके पहले जितना जिसका रैंक आया है सारे कॉपी अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेटेस्ट कॉपी देखना मेरे लिए ज़रूरी है, मतलब हिंदी मीडियम से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपको टॉपर्स कॉपी ज़रूर पता होना चाहिए, देखना ज़रूरी चाहिए, क्योंकि टॉपर्स कॉपी हमें बताते हैं कि हमारा आंसर राइटिंग या लिखने का सही तरीका क्या है। और उसके बाद फिर से ये सारे हिंदी मीडियम के हम किसी एक टॉपर का कॉपी ओपन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है अभी, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें इतने लोग का कॉपी हम देखने वाले हैं। सबका GS1 या GS2 ही देखेंगे क्योंकि सब कॉपी देखना थोड़ा सा अभी कम समय में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम इनका कॉपी ओपन कर रहे हैं विवेक यादव का, जिनका रैंक है 913 यानी 413 है और इसके बाद इनका मीडियम हिंदी मीडियम रहा है। तो यहाँ पे इनका कॉपी हम ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे ये दृष्टि के वेबसाइट पे हम हैं, तो यहाँ पे हम GS1 इनका कॉपी देख रहे हैं और GS1 में फिर से GS2, हम सबका GS1 ही कॉपी देखने वाले हैं, जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट। इसके बाद फिर से इनका कॉपी देखें तो मुझे कैसा इनका राइटिंग है ये डाउनलोड हो रहा है अभी, कैसा इनका राइटिंग है और उसके बाद कैसे इनका लिखने का तरीका है अभी देखने के बाद पता चल जाएगा। आपको भी पता होना चाहिए कि टॉपर्स का कॉपी कैसा होता है और उसके बाद उन लोग का राइटिंग कैसा होता है, उन लोग का लिखने का तरीका क्या होता है। तो ये हिंदी मीडियम के टॉपर है
जिनका आपको पता है कि मेंस एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन को 150 शब्दों में लिखना होता है और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। मेंस एग्जामिनेशन में GS1 में 20 क्वेश्चन आता है और 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का, और फिर से 10 क्वेश्चन होता है 15 मार्क्स का। तो ये मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न है। और 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके लिए 2 पेज मिलता है, 2 पेज मिलते हैं एग्जामिनेशन में। वैसे ही टेस्ट सीरीज में भी यहाँ पे ये चीज़ें अपनाया गया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध की समवर्ती घटना इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का मूल कारण कैसे है, व्याख्या कीजिए। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसके लिए 2 पेज मिले होंगे, 2 पेजेस। एक पहला पेज ये है, इनका राइटिंग ये है, और दूसरा पेज ये है। जो 15 नंबर का क्वेश्चन होता है उसके लिए 3 पेज भी मिलता है और इनका राइटिंग है। तो हम ये हिंदी मीडियम के टॉपर का हम देखें कि आंसर कैसे इनके लिखने का तरीका है। यहाँ पे इन्होंने डायग्राम बनाकर भी चीज़ों को समझाया है, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है। जो कॉपी चेक करता है उनके लिए, तो वो लोग काफ़ी अच्छे से नंबर दे सकते हैं और मिलता भी है। आपको पता है कि डायग्राम बनाना ज्योग्राफी में और हिस्टोरिकल प्लेस में काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए। जब तक आजकल मेंस का प्रिपरेशन जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक प्री क्वालिफाई करना मुश्किल है। तो यहाँ पे इनका कॉपी हम देखें और उसके बाद देख सकते हैं इनके कॉपी में इनका राइटिंग आपको दिख रहा है कि कैसा है। आपको भी पता होना चाहिए कि हिंदी मीडियम का जो टॉपर्स होते हैं उन लोगों का राइटिंग कैसा होता है। और उसके बाद A4 पेज टाइप से मिलता है ये सीट, और इसी पे लिखना होता है, दोनों साइड नहीं लिखना होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट में लिखा गया है कि यहाँ पे उम्मीदवार को इस हाशिए में नहीं लिखना है। ये मेंस के एग्जामिनेशन में सेम ऐसे ही कॉपी होता है। और उसके बाद ये कॉपी वो कॉपी है जो टेस्ट सीरीज जो लोग देते हैं मेंस एग्जामिनेशन से पहले, जो टेस्ट ये लोग ज्वाइन करते हैं टॉपर्स लोग, तो ये कॉपी वेबसाइट पे डाला होता है ताकि कोई सिविल सर्विस का तैयारी कर रहा है तो उसको देखने के बाद उसको काफ़ी हेल्प मिले। ये हम देखें इनका टॉपर, एक टॉपर विवेक यादव का कॉपी। नेक्स्ट टॉपर है जिनका हम कॉपी देखने वाला है, उनका नाम है हम बैक जाएंगे पहले। उनका नाम है तेसुकांत, तो इनका रैंक है 731। तो ये भी 2024 के ही टॉपर है। इनका GS1 देखिए, इनका GS1 में कैसा राइटिंग है और इनका लिखने का तरीका क्या है। तो 1 सेकंड लगेगा डाउनलोड होने में मुझे थोड़ा, तब तक देखिए यहाँ पे ये GS1 और GS1 का ही देख रहे हैं। इनका राइटिंग देखिए कैसा है। इन्होंने भी यहाँ पे लिखा है डायग्राम के फॉर्म में, डायग्राम थोड़ा सा बनाकर उसके बाद ये चीज़ों को समझाने का कोशिश किए हैं। और इन लोग का कॉपी चेक नहीं हुआ है, डायरेक्ट जैसे भी ये लोग लिखे हैं वैसे ही अपलोड कर दिया गया है। जैसे टॉप इन लोग का रैंक जब आ गया है तो उन लोग का कॉपी अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पे। इनका भी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन इनका है यहाँ पे, देखिए आपको दिख रहा होगा शायद, हम थोड़ा इसको बड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे आरंभिक चालुक्य के अधीन मंदिर स्थापत्य ने प्रायद्वीप में उत्तरकालीन मंदिरों के लिए मूल प्रतिरूप विकसित किए। चर्चा करना है इसको, ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो। इसके लिए 150 शब्द में लिखना है इसको। इसके लिए भी 2 पेजेज मिले हैं लिखने के लिए, जैसे मेंस में मिलते हैं। एक पेज में इन्होंने ऐसे लिखा है, इनका ये है आंसर का फॉर्मेट, लिखने का तरीका। और फिर से सेकंड जो इनका पेज है ऐसे इन्होंने लिखा है, राइटिंग अच्छा है इनका भी। और इसके बाद हम सबका एक एक क्वेश्चन देखें तो भी समय लगेगा। अब देख लीजिए, आगे आपके पास समय है तो आप सभी टॉपर का कॉपी डाउनलोड करके देख सकते हैं। मेंस एग्जामिनेशन आप 26 में देने वाले हो या 27 में देने वाले हो, टॉपर्स कॉपी ही हमें गाइडलाइन करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपर जो है उनका कॉपी देखने वाले हैं। और GS2 का भी इन लोगों का कॉपी इन्हीं पे इसी वेबसाइट पे अपलोडेड है। फिर से सिद्धार्थ कुमार मीना है, ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपर। और इनका रैंक था 873। ये 2024 में भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए थे और इनका रैंक था 873। इनका मीडियम हिंदी रहा है। इनके कॉपी को ओपन कर रहे हैं तो मुझे इनका GS2, इनका GS1 इस पर नहीं है तो हम GS2 को इसमें डाउनलोड करेंगे। और GS2 में इनका राइटिंग कैसा है और इनका लिखने का तरीका कैसा है ये भी मुझे पता चलेगा। देखिए ये लोग जब टेस्ट दिए थे
उसके बाद इन लोगों का कॉपी को अपलोड किया गया जब टॉप कर एग्जामिनेशन में क्वालिफाई है। टॉप करने के बाद उसके पहले किसी कॉपी वेबसाइट पर नहीं डाला जाता है। इनका ये क्वेश्चन है पहला ये, ठीक है। इनके क्वेश्चन में लिखा है कि संसदीय उत्तरदायित्व के स्तर को निर्धारित करने में विपक्षी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। चर्चा करना, ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और 150 शब्दों में लिखना है। आपको पता है कि अगर 150 शब्द से हम ज़्यादा लिखते हैं, मतलब 20 शब्द अधिक से अधिक हो सकते हैं, 20 वर्ड, अगर उससे ज़्यादा लिखते हैं तो पेनाल्टी मार्क्स कटता है, 5 मार्क्स या 10 मार्क्स मिल जाता है। 15 मतलब 20 नंबर के 15 नंबर के मार्क्स में पूरे पेपर में 5 से 10 मार्क्स मिल जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा नहीं लिखना है, 150 शब्दों के आसपास ही लिखना है, 10 से 20 वर्ड ज़्यादा हो सकता है। इनका क्वेश्चन जो हम यहाँ पे देखे थे, तो इनके क्वेश्चन का आंसर का फॉर्मेट ये है, ये ऐसे लिखे हैं। इनको भी 2 पेज मिला है यहाँ पे, तो 2 पेज जैसे मेंस में मिलता है एग्जामिनेशन में, इनका फॉर्मेट ये है लिखने का। राइटिंग आप देख लीजिए, आपको भी पता चलना चाहिए कि टॉपर्स का कॉपी कैसा होता है। और उसके बाद टॉपर्स लोग किसी अलग प्लेनेट से नहीं आते हैं, वो लोग भी तैयारी करते हैं। प्रिपरेशन करने के बाद उन लोग को भी काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, अपने आप में सुधार लाते हैं आंसर राइटिंग में, तब उसके बाद वो लोग भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। इसके बाद हम ये कॉपी देख लीजिए आप, थोड़ा सा ज़्यादा पेजेज है इसमें, मुझे काफ़ी समय लगा किसी एक टॉपर का कॉपी देखे, तो इसीलिए हम सबका एक एक क्वेश्चन देखे जा रहे हैं सिर्फ। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपर जो है उनका कॉपी देखें, तो उनका नाम है नेक्स्ट टॉपर का नाम है, एक सेकंड, जो नेक्स्ट टॉपर है जिनका हम कॉपी देखने वाले हैं, उनका नेम है यहाँ पे ऋतिक आर्य, और शायद यहीं तक देखे थे हम, सॉरी उसके लिए थोड़ा सा इशू आ गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे इनका कॉपी देखेंगे, इनका भी रैंक है, इनका रैंक है 899, और इनका भी जो 2020 ही था जब एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे। तो इनके कॉपी को हम ओपन कर रहे हैं तो मुझे मिल रहा है क्या इसमें चीज़ें, और इनका राइटिंग देख रहे हैं कैसा है, और इनका लिखने का तरीका कैसा है। तो यहाँ पे देखिए हम GS1 को ओपन कर रहे हैं। GS1 में आपको पता है कि 3 सब्जेक्ट आता है, सबसे मेजर रोल होता है जिसका एक हिस्ट्री आता है, और उसके बाद एक सोसाइटी आता है, और एक ज्योग्राफी आता है। तो इनका GS1 जो है उसमें हम एक पहला क्वेश्चन देखते हैं। GS1 में जिनका पहला क्वेश्चन है, तो इसमें लिखा है कि प्राथमिक शैलों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन है 10 मार्क्स का है, और उसके बाद 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको पता है कि 2 पेज मिलेंगे, और फिर से 2 पेज में ही लिखना होता है 150 शब्द। और 150 शब्द में ये देखें इनका राइटिंग कैसा है और इनका लिखने का तरीका कैसा है। फिर से यहाँ पे देखें, ये एक पेज इनको यहाँ पे मिला है, तो एक पेज में इन्होंने ऐसे लिखा है, और उसके बाद लिखने का तरीका इनका थोड़ा सा अलग है, जो काफ़ी दूसरे टॉपर देखे उनसे। अब हमें नहीं लग रहा होगा इस आंसर पे इनको कितना नंबर मिला होगा, लेकिन आप राइटिंग देख सकते हैं कि टॉपर लोग का कॉपी में की राइटिंग कैसा होता है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा अच्छे से लिखा है, मतलब ये जो कॉपी है यहाँ पे ये भी 10 मार्क्स का ही, और उसके बाद इसके लिए भी इनको 2 पेज मिला है। पहले वाले क्वेश्चन में मुझे नहीं लगा कि अच्छे से इन्होंने लिखा है, तो यहाँ पे 2 पेज में इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। फिर से हम नेक्स्ट टॉपर की बात करें, जिनका कॉपी हम देखने वाले अभी, तो वो है टॉपर जो जिनका नाम है, ये हम 4th जो टॉपर थे उनका कॉपी देखें, जिनका नाम था ऋतिक आर्य। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपर है जिनका रैंक है 718, और इनका भी 2024 ही था जब एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे। तो इनका नाम है रजनीश पटेल, और इनके कॉपी में देखें कि इनका राइटिंग कैसा है और इनका लिखने का तरीका कैसा है। तो इनका GS1 का कॉपी सिर्फ इस वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, दृष्टि पे। तो ये हम इनके कॉपी में देखें कि इनके कॉपी में आंसर राइटिंग का तरीका इनका कैसा है, और उसके बाद इनका राइटिंग कैसा है। ये जितने भी टॉपर देख रहे हैं 2024 में, ये लोग 2024 में एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे। इनके कॉपी में तो कुछ लिखा ही नहीं गया है, मतलब ये हाँ नीचे है, पहले क्वेश्चन का आंसर इन्होंने नहीं लिखा है, तो इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 पेजेज इनके खाली हैं, ब्लैंक। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखें, जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के लिए इनको 2 पेज मिला है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। और 2 पेज में इन्होंने कैसे लिखा है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसको ये क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा हम इसको पढ़ना चाहेंगे। लिखा है यहाँ पे कि भक्ति आंदोलन में तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत और लैंगिक मापदंडों को किस सीमा तक चुनौती दी है, परीक्षण करना है इसका। यदि आप सिविल सर्विस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसके बाद हिंदी और या इंग्लिश मीडियम है, अगर हिंदी मीडियम भी है तो आपको इंग्लिश मीडियम का कॉपी देखना चाहिए। ये क्वेश्चन दोनों फॉर्म में होता है,
हिंदी मीडियम भी होता है और उसके बाद इंग्लिश मीडियम भी होता है। 2 पेज से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए, और उसके बाद 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए 3 पेज मिलेंगे। तो ये जो इनका पहला क्वेश्चन है इसके लिए इनको 2 पेज मिला है। तो इनका लिखने का तरीका ये है, राइटिंग आप देख लीजिए। ये टॉपर हैं 2024 के और इनका कॉपी ये है। तो आज हम ये टॉपर का कॉपी ही देख रहे हैं, सिर्फ हमें लगा कि मतलब हम टॉपर का कॉपी देख रहे थे तो आपको भी बताना ज़रूरी लगा, इसलिए बता रहा हूँ। फिर से हम नेक्स्ट टॉपर हैं जिनका हम कॉपी देखने वाले हैं। ये तो इनका रैंक था 718 और उसके बाद इनका नाम था रजनीश पटेल। एक टॉपर है नेक्स्ट जिनका हम कॉपी देखने वाले हैं, उनका नाम है रविराज और उनका रैंक है 182। काफ़ी अच्छा रैंक है इनका, ठीक है। और ये इनका कॉपी देखेंगे तो इनके कॉपी में इनका आंसर राइटिंग का तरीका कैसा है और इनका राइटिंग कैसा है। तो यहाँ पे देखिए इनका कॉपी हम GS1 का देख रहे हैं। GS1 के कॉपी में इन्होंने कैसे लिखा है उसकी बात करें तो देखिए इनको कितने मार्क्स मिले हैं सारे क्वेश्चन में, 1 से लेकर 20 तक। मतलब यहाँ से पहले क्वेश्चन में इनको कितना नंबर मिला है, तो पहले क्वेश्चन में इनको मिला है 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 मार्क्स मिला है। 4 नंबर मिला है, इसमें 4.25 नंबर मिला है। एक 3 नंबर क्वेश्चन इन्होंने लिखा है जिसके लिए इनको 1 नंबर मिला है। फिर से देखिए मैक्सिमम इनको 7.5 मार्क्स मिला है। 7 मार्क्स मिला है, किसी क्वेश्चन में 7 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिला है। यानी 7 नंबर क्वेश्चन जो 7 मार्क्स जिसमें मिला है इसको इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा होगा, क्योंकि UPSC जब टॉपर होते हैं जो फाइनल लिस्ट में जिनका नाम आता है, और तो उन लोगों का भी 50% से कम ही नंबर आता है। जिसका फर्स्ट रैंक होता है उनका 50% के आसपास नंबर होता है। अब सोचिएगा मेंस में 100% नंबर आ जाएगा, 80%। आज तक तो किसी का 70% भी नहीं किया। उसके बाद ये इनका कॉपी है जिनका 182 रैंक है, रविराज का, और इनका राइटिंग अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मेंस के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, सभी लोग मेहनत किए हैं तभी लिस्ट में नाम आया है, तभी सभी लोगों का रैंक आया है, तभी हम सभी लोगों का कॉपी देख रहे हैं। यहाँ पे इनको एक क्वेश्चन मिला है और ये क्वेश्चन है वर्ल्ड हिस्ट्री का। लिखा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति घटना इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का मूल कारण कैसे है, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन अभी हम पहले देख चुके हैं, दूसरे टॉपर के द्वारा लिखा गया था। इस क्वेश्चन के लिए इनको 2 पेज मिला है और 2 पेज में इन्होंने ऐसे लिखा है, आप देख सकते हैं आंसर। इनका आंसर लिखने का तरीका अच्छा है। और इसके बाद 2 पेज में इन्होंने ऐसे लिखा है। ये टेस्ट सीरीज़ का कॉपी चेक हुआ है, जो ये गलती किए हैं उस सारे गलती को इसमें बताया गया है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपर की बात करें, हम सिर्फ एक क्वेश्चन देख रहे हैं सब किसी का। और नेक्स्ट टॉपर की बात करें तो नेक्स्ट टॉपर है यहाँ पे रविराज के बाद पूरन है और इनका रैंक है 937। और इनका कॉपी हम ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, देखिए GS4 का इनका कॉपी है, GS1, 2 और 3 का इसमें नहीं है। तो GS4 के ही कॉपी को हम ओपन करेंगे सिर्फ इनका राइटिंग देखने के लिए और इनका आंसर लिखने का तरीका देखने के लिए। तो यहाँ पे इनका कॉपी ओपन हो चुका और उसको GS4 को एथिक्स के नाम से जानते हैं, आपको पता होगा। GS4 में 2 सेक्शन होता है, एक सेक्शन होता है थ्योरी का और एक होता है केस स्टडी का। तो केस स्टडी और थ्योरी में इन्होंने कैसे लिखा है, देखिए GS4 काफ़ी इम्पॉर्टेंट पेपर होता है। जो चीज़ें आप सीखते हैं अपने लाइफ में उस चीज़ों का एक्सप्लेन करना होता है। आप डायरेक्ट सोचिए किसी किताब को पढ़ के GS4 का आंसर दे दें, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 150 शब्दों में लिखना है। तो ये क्वेश्चन क्या है हम पढ़ना चाहेंगे, लिखेंगे संवेगात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, यानी EI लिखा है क्या है, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता और संवेगात्मक गुणक के बीच तुलना करना है, तुलना कीजिए। ये काफ़ी अच्छे से इन्होंने लिखा है, 2 पेज में, 2 पेज ही मिलते हैं, हमको पता है मेंस के एग्जामिनेशन में भी। तो ये इनका कॉपी देखें हम। इसके बाद फिर से हम नेक्स्ट टॉपर है जिनका कॉपी देखने वाले हैं, उनका नेम है प्रेम सिंह मीना। तो प्रेम सिंह मीना, इनका रैंक है 888 यानी 888। तो इनका कॉपी ओपन कर रहे हैं और हम इसमें इनका कॉपी जो अपलोड किया गया है वेबसाइट पे दृष्टि के, तो GS2 है और GS4 है। हम GS2 को ओपन कर रहे हैं। GS2 को ओपन करने के बाद मुझे पता चलेगा कि इनका राइटिंग कैसा है और इनका लिखने का फॉर्मेट कैसा है आंसर राइटिंग का। तो ये देखिए इन्होंने टेस्ट कब दिया था ये भी इसमें लिखा गया है।
टेस्ट इन्होंने दिया था 21/8/2024। सितंबर में मेंस का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। हाँ, 21/8/2024 को इन्होंने टेस्ट दिया था ये, और उसके बाद सितंबर में एग्जामिनेशन होता है, ये अगस्त में टेस्ट दिए हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे बात करें इनके कॉपी की, तो इनके कॉपी देखिए GS2 का कॉपी देख रहे हैं, और इनका लिखने का तरीका ये है, इनका राइटिंग ये है। टॉपर जो है हिंदी मीडियम के, ये इनका पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए इनका क्या है, और इन्होंने इनके लिए इस क्वेश्चन के लिए इनको कितना मार्क्स मिला है, इस पर तो नहीं लिखा गया। यहाँ पर लिखा है संसदीय उत्तरदायित्व के स्तर को निर्धारित करने में विपक्षी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स का है, और इसके लिए इनको 150 शब्द में इसका आंसर लिखना है। 2 पेज मिलता है मेंस के एग्जामिनेशन में, वैसे ही टेस्ट सीरीज में भी 2 पेज इनको मिला है। और इनका लिखने का तरीका ये है, देखिए यहाँ पे इन्होंने इस फॉर्मेट का यूज़ किया है लिखने के लिए। यहाँ पे एक पेज में इन्होंने ऐसे लिखा है, और सेकंड पेज में फिर से ये इनका आंसर है। फिर से उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे टॉपर का हमको कॉपी देखना है। तो उसके बाद दूसरे टॉपर का कॉपी देखिए, इनका 888 रैंक था। और उसके बाद हम दूसरा टॉपर है जिनका कॉपी देखें, उससे पहले ये तो हिंदी साहित्य का ओपन हो गया। देखिए नेट स्लो है, थोड़ा सा इशू आ जा रहा है। इसके बाद ये जो टॉपर जिनका हम कॉपी देखे थे, जिनका रैंक था 888, और उसके बाद इनका नाम था प्रेम सिंह मीना। और नेक्स्ट टॉपर की बात करें जिनका रैंक है 966, और इनका नाम है पायल ग्वालवंशी। और इनका कॉपी ओपन कर रहे हैं, और इनके कॉपी को देख रहे हैं कि इनका कॉपी इनके जो कॉपी यहाँ पे अवेलेबल है वेबसाइट पे, GS2 का है, और GS3 का है, और इसके बाद GS4 का है। इसका GS4 में 2 सेक्शन में आपको पता है कि आंसर क्वेश्चन लिखना होता है, जिसमें एक केस स्टडी होता है और दूसरा सेक्शन होता है थ्योरी का। तो यहाँ पे हम GS2 का इनका कॉपी ओपन कर रहे हैं यहाँ पे, और GS2 के कॉपी ओपन करने के बाद GS2 का कॉपी ओपन करना है मुझे, और GS2 का कॉपी ओपन करने के बाद मुझे पता चलेगा कि इनका लिखने का तरीका कैसा है और इनका राइटिंग कैसा है। तो यहाँ पे GS2 का कॉपी ओपन कर रहे हैं, और उसके बाद GS2 का कॉपी देखने के बाद देखिए यहाँ पे ये GS2 का इनका कॉपी है। और उसके बाद फिर से इन्होंने कैसे लिखा है, इनका राइटिंग देखिए यहाँ पे, और राइटिंग देखने के बाद अब देखिए फॉर्मेट इन्होंने कैसे यूज़ किया है। तो ये इनका कॉपी है, एक क्वेश्चन है 10 मार्क्स का है, और उसके बाद फिर से इनका फॉर्मेट ये है लिखने का। एक पेज यहाँ पे है, और फिर से दूसरे पेज में इन्होंने इस फॉर्मेट का यूज़ किया है, ठीक है। ये पैराग्राफ फॉर्म का यूज़ किए हैं, इसमें मैप का यूज नहीं किए हैं ये। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपर की बात करें जिनका हम कॉपी देखने वाले हैं, इनका तो देख चुके हैं हम कॉपी। इनका रैंक था 966। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपर है जिनका हम कॉपी देखने वाले हैं, जिनका नाम है कर्मवीर नरवदिया। ये जो कर्मवीर नरवदिया है हिंदी मीडियम इनका भी रहा है, और उसके बाद 2024 में भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, और इनका रैंक है 795। और उसके बाद 795 इनका रैंक रहा है। इनका हम कॉपी ओपन कर रहे हैं, तो अब देखिए GS1 का इनका कॉपी अवेलेबल है यहाँ पे। GS1 का कॉपी ओपन करने के बाद मुझे इनका राइटिंग दिखेगा, और इनका लिखने का फॉर्मेट दिखेगा कैसा है। तो इनका जो फॉर्मेट रहा है, ठीक है, GS1 का, तो यहाँ पे देखिए GS1 के फॉर्मेट में इनका पहला क्वेश्चन, फिर से ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके थे। देखिए इन्होंने भी मैप का यूज़ किया है यहाँ पे GS1 में, और ये वही क्वेश्चन है। शायद ये जो टॉपर है एक ही टेस्ट साथ में दे रहे होंगे। उसके बाद पहले ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे, आरंभिक चालुक्य के अधीन मंदिर स्थापत्य ने प्रायद्वीप में उत्तरकालीन मंदिरों के लिए मूल प्रतिरूप विकसित किए, चर्चा करना है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसके लिए 2 पेजेज मिलता है, आपको पता है, पहले हम बता चुके हैं। इनका जो फॉर्मेट है लिखने का ये है, पहले पेज का मैप का यूज़ किया है इन्होंने, डायग्राम फॉर्म में यूज़ किया है, पैराग्राफ फॉर्म में पूरा नहीं लिखे हैं ये। उसके फिर से सेकेंड जो पेज है उसमें इन्होंने ये लिखा है, ऐसे इस तरीके से लिखा है। इनका राइटिंग ठीक है। और उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट टॉपर की बात करें, इनका रैंक था, जिनका हम कॉपी देख रहे थे अभी, इनका रैंक था 795। और नेक्स्ट टॉपर की बात करें जिनका हम कॉपी देखने वाले हैं, तो उनका रैंक है इनका नाम है इकबाल अहमद, और ये भी 2024 में एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। इनका रैंक है 998।
और इनका कॉपी हम ओपन कर रहे हैं। तो इनके कॉपी में मुझे दो ही चीज़ें मिलने वाला, जो पहले से हम जिन सारे टॉपरों का देखते आ रहे हैं। एक तो पहले राइटिंग कैसे है और इनके लिखने का फॉर्मेट कैसा है। तो यहाँ पे इनका GS2 का कॉपी अवेलेबल है। यहाँ पे इसको हम ओपन कर रहे हैं। तो ओपन करने के बाद जो चीज़ें मिला, देखिए राइटिंग इनका कैसा है और उसके बाद इनका फॉर्मेट कैसा है। तो GS2 में इन्होंने इस तरीक़े से यूज़ किया है आंसर का, और ये पैराग्राफ फॉर्म में लिखे हैं। GS2 में मैप का यूज नहीं करना ज़रूरी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। इस क्वेश्चन के लिए इनको 150 शब्द यूज करने हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे, स्वतंत्रता के बाद भारत के विदेश नीति में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करते हुए भारत द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसकी सफलता का मूल्यांकन कीजिए। और इसके लिए इनको 2 पेजेज मिले हैं और 2 पेज में इन्होंने जो फॉर्मेट यूज़ किया है, देखिए ये पहला पेज है इनका राइटिंग कैसा है आप देख लीजिए। और फिर से ये सेकंड पेज, जिसके लिए इनको 2 पेज मिला था 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 3 का राइटिंग है। और उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट टॉपर की बात करें, इनका जो रैंक था 998 था। और नेक्स्ट टॉपर की बात करें हम, तो नेक्स्ट टॉपर है जिनका नाम है गौरव छिमवाल और इनका रैंक है 564। तो यहाँ पे इनके कॉपी ओपन कर रहे हैं और इनके कॉपी में हमें 2 ही चीज़ें चाहिए सिर्फ। इनका GS1-2 का कॉपी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, GS4 का कॉपी और 3 का है। तो 3 का ओपन कर रहे हैं और मुझे 2 ही चीज़ें देखना होता है सिर्फ। और यदि आप भी मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भी ये कॉपी देखना ज़रूरी है आपके लिए भी, या मेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है और उसके बाद इस क्वेश्चन के लिए इनको 150 शब्द मिले हैं, 150 शब्द में लिखने हैं और 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि लिखा है कि भारत उच्च व्यापार घाटे की चुनौती का सामना कर रहा है। फिर से लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। इसके लिए भी इनको 2 पेज मिले हैं और 2 पेजेज में इनका पहला जो पेज है इस तरीके से इनका राइटिंग है और इस तरीके से इन्होंने लिखा है। फिर से सेकंड पेज है, सेकंड पेज में इन्होंने ऐसे लिखा है। आपको ये देखकर लग रहा होगा कि हाँ, टॉपर्स का कॉपी कुछ अलग नहीं होता है, काफ़ी स्पीड में लिखना होता है। और उसके बाद एक क्वेश्चन के लिए 7 मिनट मिलता है। 7 मिनट में सोचना और उसके बाद एग्जैक्ट आंसर लिखना आसान तो है नहीं। और ये जिनका हम कॉपी देख रहे थे इनका रैंक था 564। और नेक्स्ट टॉपर का हम कॉपी देखने वाले हैं फिर से, जिनका रैंक है 924 और इनका नाम है दीपक मीणा। 924 रैंक है और 924 रैंक के साथ इन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। और उसके बाद इनका GS2 का कॉपी अवेलेबल है यहाँ पे वेबसाइट पे। तो हम GS2 के कॉपी के इनको ओपन कर रहे हैं और GS2 के कॉपी को ओपन करने के बाद मुझे जो चीज़ें मिला, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है इनका, और उसके बाद GS2 के कॉपी में जो पहला क्वेश्चन है इन्होंने लिखा है जो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के लिए हम 10 नंबर वाले क्वेश्चन ही देख रहे हैं मैक्सिमम, क्योंकि एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, 10 क्वेश्चन होता है 15 मार्क्स का। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम पढ़े यहाँ पे। तो लिखा है संसदीय उत्तरदायित्व के स्तर को निर्धारित करने में विपक्षी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन दूसरे टॉपर के द्वारा भी हम पहले देख चुके हैं। देखिए इन्होंने ऐसे यूज किया है फॉर्मेट का, ठीक है, इनका फॉर्मेट ये है। और जो 2 पेज मिला है, 2 पेज में ये 1 पेज ऐसे लिखे हैं और इनका राइटिंग इसी तरीके से है जो आपको दिख रहा है। और सेकंड पेज इनका जो है ये है। इसके बाद फिर से यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपर की बात करें, जिनका हम कॉपी देखने वाले हैं, इनका रैंक था 924। और जो नेक्स्ट टॉपर है उनका कॉपी फिर से आपको हम दिखाना चाहेंगे, जिनका नाम है अरुण मालवीय। इनका रैंक है 893। इनके कॉपी को ओपन कर रहे हैं। तो इनके कॉपी को ओपन करने पे मुझे जो मिला अवेलेबल कॉपी यहाँ पे, GS1 का कॉपी यहाँ पे सिर्फ वेबसाइट पे अवेलेबल है इनका, यानी सबका टोटल कॉपी अवेलेबल नहीं है, यानी सब लोग सब टेस्ट नहीं दिए थे या तो कॉपी नहीं मिला होगा खोजने के बाद। उसके बाद यहाँ पे ये इनका GS1 है और GS1 में इनका ये पहला क्वेश्चन देख चुके हैं। इनका लिखने का तरीका अच्छा है, इनका राइटिंग भी अच्छा है काफ़ी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए 2 पेज मिला है। पहला पेज इनका ये है और उसके बाद सेकंड पेज इनका ये है।
जो आंसर ये लिखे हैं। जो पहले क्वेश्चन के लिए 2 पेज मिला है, सेकंड पेज इनका ये है जो आंसर इन्होंने लिखा है। हम नेक्स्ट टॉपर की बात करें, आप पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके। उसके बाद फिर से इनका रैंक था 893। जो नेक्स्ट टॉपर है जिनका हम कॉपी देखने वाले हैं, उनका नाम है खेतदान चारण और इनका रैंक है 689। 689 के साथ ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। तो यहाँ पे इनके कॉपी की बात करें तो इनका कॉपी जो यहाँ पे अवेलेबल है GS1 का ही अवेलेबल है, GS2 और 3 का अवेलेबल नहीं है यहाँ पे वेबसाइट पे दृष्टि के। तो इनके कॉपी में इनका फॉर्मेट कैसा है, इनका राइटिंग कैसा है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इनका फॉर्मेट जो है, लिखने का तरीका क्या है, इनका राइटिंग पहले पेज में ये है और फिर से जो 2 पेज मिला है पहले क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स के लिए, सेकंड पेज ये है। इन्होंने इस तरीके से लिखा है आंसर को अपना डायग्राम फॉर्म में, ये थोड़ा सा यूज़ किए हैं डायग्राम, ठीक है। डायग्राम फॉर्म यूज़ करना चाहिए, काफ़ी अच्छा मार्क्स मिलता है डायग्राम फॉर्म से लिखने से। उसके फिर से इनका रैंक है 689, जिनका हम कॉपी देख रहे थे। हम दूसरा टॉपर की बात करें जो 2024 में क्वालिफाई किए एग्जामिनेशन, इनका नाम है अरुण कुमार और इनका रैंक है 911। ये भी 2024 में एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं और इनके मीडियम भी हिंदी रहा है। एक टॉपर और बचे हैं जिनका हम कॉपी देखने वाले हैं। इसके बाद हम इनका 911 जिनका रैंक आया है, इनके कॉपी को ओपन कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे जो कॉपी मिल रहा है, 2 ही कॉपी यहाँ पे अवेलेबल है, GS1 का है और उसके बाद GS2 का है। तो यहाँ पे इनके एक कॉपी को ओपन कर रहे हैं GS1 के, और GS1 में इनका राइटिंग कैसा है और इनका लिखने का तरीका फॉर्मेट कैसा है हम ये देखने वाले हैं। और उसके बाद देखिए इनका लिखने का तरीका ये रहा और ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ना चाहेंगे हम, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है शायद हम ये क्वेश्चन नहीं पढ़े पहले, नहीं ये भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं पहले, दूसरे टॉपर के द्वारा लिखा गया था। इसमें लिखा है कि भारत उच्च व्यापार घाटे की चुनौती का सामना कर रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये अभी हम दूसरे टॉपर के द्वारा लिखा गया था आंसर, अभी हम ये क्वेश्चन देखे थे। और फिर से इनका आंसर का फॉर्मेट ये है और इनका राइटिंग आपको दिख रहा है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि टॉपर्स लोग का राइटिंग काफ़ी अलग होता है, अलग नहीं होता है, यही राइटिंग है, आप देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इनका कॉपी देखने के बाद हम फिर से नेक्स्ट टॉपर का कॉपी देखेंगे। इनका रैंक था 911। और जो हिंदी मीडियम के लास्ट टॉपर देखने वाला है जिनका कॉपी दृष्टि IAS पे अवेलेबल है, उनका नाम है 895 और उनका नेम है अजय कुमार और रैंक है 895। नेम है अजय कुमार और रैंक है 895। तो यहाँ पे ये 2024 के जो कॉपी अवेलेबल है दृष्टि की वेबसाइट पे, जितने लोग हिंदी मीडियम से क्वालिफाई किए थे एग्जामिनेशन, उसमें से लास्ट जिनका कॉपी देख रहे हैं उनका नाम है अजय कुमार और उनका 2 कॉपी यहाँ पे अवेलेबल है दृष्टि की वेबसाइट पे, GS1 का और GS4 का। तो इनके GS1 का कॉपी को हम डाउनलोड किया और ओपन करने के बाद मुझे जो आंसर लिखने का फॉर्मेट मिला, जो राइटिंग मिला यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इनका जो लिखने का तरीका ये है, इनका राइटिंग ये है। और जो पहला ये क्वेश्चन है ये हम पहले देख चुके हैं, अभी दूसरे टॉपर के द्वारा लिखा गया था। लिखिए प्राथमिक सेलों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये कितने प्रकार के होते हैं। नहीं, जब हम ये पढ़ रहे थे तब देखे थे, टॉपर के द्वारा नहीं लिखा गया था, सिर्फ इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इनका राइटिंग ये है, ठीक है, और इनका लिखने का तरीका ये है। आप देखिए ये टॉपर का कॉपी कैसा होता है, ठीक है, और इन लोग का राइटिंग कैसा होता है। काफ़ी स्पीड में लिखना होता है, एग्जैक्ट लिखना होता है, आप न ज़्यादा लिख सकते हैं न कम लिख सकते हैं, और जो पूछा गया वही लिखना होता है, इसलिए राइटिंग थोड़ा सा अलग है। इन लोग का राइटिंग जैसा आपको दिख रहा है वैसे रियल में इन लोग का राइटिंग होगा नहीं, इससे अच्छा राइटिंग होगा, क्योंकि स्पीड में लिखने से थोड़ा सा राइटिंग पे इफेक्ट पड़ता है। तो हम टॉपर का कॉपी देखे थे आज। यदि आप भी सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026, 27 या 28 के लिए, तो आपको भी टॉपर्स का कॉपी देखना चाहिए। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, और इसके बाद हम आज इसी के बारे में बात करने वाले थे। और आप भी अपना ख्याल रखिए और आप अपना स्टडी अच्छे से करते रहिए। परेशान होने से कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि परेशानियाँ मेहनत करने से ही कम होगी, सही डायरेक्शन में काम करेंगे तो ही पॉसिबल है। सिचुएशन कैसा भी हो, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन दूसरा नहीं है। आप भी अपना अच्छे से स्टडी करते रहें और आप अपना ख्याल रखें।